नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबके लिए जो है वो खुशहाली लेकर आए, समृद्धि लेकर जो है वो आए, यही हम भगवान से जो है वो कामना करते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हिमाचल प्रदेश के जो एक साल के करंट अफेयर रहे हैं वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। सब अभी पहले क्वेश्चन से जो है वो डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन फ्रॉम हिमाचल टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। तो बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली हिमाचल की पहली दृष्टिबाधित महिला जो है वो कौन है, कौन बनी है? तो ये जो है वो बनी है चोंजिन आंगमो। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं कि ये कौन से जिले से जो है वो संबंध जो है वो रखती हैं। ये जो चोंजिन आंगमो बनी है ये विजुअली इम्पेयर्ड है और महिला है और किन्नौर से जो है ये संबंध जो है वो रखती हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है वो क्लाइम किया है और यहाँ से पता चलता है कि कोई भी ड्रीम जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। जिसके आप सपने देखते हैं वो आप पूरे जो है वो कर सकते हैं। जब इतनी मुसीबतों के बाद भी जो है वो इन्होंने माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक को जो है वो फतेह किया है, तो आप जिस भी टारगेट के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये नया साल है, नए साल में नया रेजोल्यूशन जो है वो लीजिए और अपने टारगेट को जो है वो अचीव कीजिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस जो है वो मिलेगी। देखिए, सक्सेस में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जो आप मेहनत करते हैं वो और किस डायरेक्शन में मेहनत करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, भाग्य के ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि भाग्य के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। भाग्य के ऊपर अपना विश्वास रख सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं और वहाँ से सक्सेस आपको ज़रूर मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर बिंदिया कौशल हु रिसेंटली क्लाइम्ड यूरोप हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट को जो है वो चढ़ने वाली बिंदिया कौशल है, ये हिमाचल के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो बिंदिया कौशल जो है वो हमीरपुर जिले से जो है वो संबंध रखती हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश बैंड द यूज एंड सेल ऑफ पीईटी यानी कि पॉली इथाइलिन पैरापेथलेट वाटर बॉटल्स ऑफ अप टू डैश कैपेसिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने जो है वो बोलते हैं कितनी क्षमता तक की जो है वो पीईटी यानी कि पॉलीथीन टेरेफेथेल जो पानी की बोतलें हैं उनके उपयोग पर जो है उनके उपयोग और उनकी बिक्री के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया है। तो अप टू 500 ml तक की जो बॉटल्स हैं उनके ऊपर जो है वो बैन लगाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश ने जो है ये बैन लगाया है और जून 1, 2025 से जो है ये अस्तित्व में, इफेक्टिवनेस में जो है वो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी मेडल्स वॉन बाय हिमाचल प्रदेश इन दी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए और अपने नोट्स में सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हिमाचल ने कितने पदक जो है वो जीते हैं? तो हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पर 5 पदक जो है वो टोटल जीते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ने जो है वो 5 मेडल जीते हैं और हिमाचल प्रदेश की जो रैंक रही है वो 23 रैंक जो है वो रही है। अगर हम गोल्ड मेडल की बात करें तो 0 गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया है। गोल्ड के बाद सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो सिल्वर जो है वो 3 मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज जो है वो 2 मेडल जो है वो हिमाचल के द्वारा जो है वो जीते गए हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें अगर पूछा जाए जीके में क्वेश्चन की टॉप किस स्टेट ने किया है, तो हरियाणा ने टॉप किया है, तमिलनाडु ने दूसरा स्थान और उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान जो है वो हासिल जो है वो यहाँ पर किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं हाउ मेनी मेडल्स वॉन बाय हिमाचल प्रदेश इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की जो है वो बात की जा रही है। अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है वो हिमाचल के द्वारा जो है वो कितने मेडल जो है वो जीते गए हैं, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है वो हिमाचल के द्वारा सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हिमाचल ने जो है वो 5 ही मेडल जो है वो जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल की बात करेंगे। गोल्ड मेडल 1 भी नहीं, सिल्वर मेडल जो है 3 जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 2 जो है वो जीते हैं। तो ये आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में भी ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र ने मेडल टैली में टॉप किया, हरियाणा ने दूसरा नंबर और राजस्थान ने जो है वो तीसरा नंबर हासिल जो है वो यहाँ पर किया है। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी क्लियर हुए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड हिमाचल प्रदेश वॉन इन 38th नेशनल गेम्स। तो बोलते हैं 38th नंबर की जो नेशनल गेम्स हुई उसमें हिमाचल के द्वारा जो है वो कितने गोल्ड मेडल जो है वो जीते गए। ये बात की जा रही है 38th नंबर के नेशनल गेम्स की। अगर हम 38th नंबर के नेशनल गेम्स की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो यहाँ पर कितने मेडल जो है वो जीते गए हैं, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा गोल्ड मेडल यहाँ पर 4 जो है वो जीते गए हैं। यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल की बात करेंगे और टोटल मेडल की बात भी जो है वो करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, 3
3 सिल्वर मेडल जीते गए हैं और ब्रॉन्ज मेडल की अगर हम बात करें तो 8 जीते गए हैं और टोटल 15 अवार्ड हिमाचल ने जो है वो यहाँ पर जीते हैं। टोटल 15 मेडल यहाँ पर जो है वो जीते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन हिमाचल प्रदेश इज शेड्यूल्ड टू बिगिन ऑन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो अगली जनगणना शुरू होगी वो कब होगी, ये जो है वो अक्टूबर 1 2026 से जो है वो स्टार्ट जो है वो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है वो किसको जो है वो किया गया है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो 1970 में की गई और इसके जो नए कुलपति बनाए गए हैं वो जो है वो डॉक्टर महावीर सिंह को जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो होगा। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। तो बोलते हैं कि हाल ही में राज्य महिला आयोग, जो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष जो है वो उसका अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है, तो वो विद्या नेगी को जो है वो बनाया गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, तो वो विद्या नेगी जो है वो बनी है। आगे बोलते हैं द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जो है वो पूछी गई है। 2023-24 की अगर हम बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर का शेयर जो है वो कितना रहा, तो वो 39.98% जो है वो रहा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा भी था गिरिराज पत्रिका में और यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो है वो टीजीटी नॉन मेडिकल में पूछा भी गया। ठीक है जी, तो यहाँ से जिसने भी अच्छे से फॉलो किया होगा उसको जो है वो हेल्प मिली होगी टीजीटी मेडिकल में भी, नॉन मेडिकल में भी, और जो अच्छे से फॉलो करेगा उसको टीजीटी आर्ट्स और बाकी के टीजीटी पटवारी, टीजीटी आर्ट्स के बाद जेबीटी पटवारी, इन सभी एग्जाम्स में जो है वो ज़रूर हेल्प मिलेगी। यहाँ पर वही थोड़ा डिटेल से जो है वो लिखा गया है। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर क्या बोलते हैं रिसेंटली। यहाँ पर हम थोड़ा सा जान ही लेते हैं डिटेल से, वैसे इकोनॉमिक सर्वे में हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। देखिए अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, तो उनका कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा। तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें कि प्राइमरी सेक्टर का कितना रहा है, तो वो 14.74% जो है वो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो 39.98% रहा है और टर्सरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसका 45.28% जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इतना आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ एचपी रेरा। एचपी रेरा के नए चेयरमैन जो है वो किसको बनाया गया है, तो एचपी रेरा का पूरा नाम और एचपी रेरा के नए चेयरमैन कौन बने हैं और एचपी रेरा कब अस्तित्व में जो है वो आया, ये बेसिक क्वेश्चन है। एचपी रेरा के नए चेयरमैन आरडी धीमान को जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एचपी रेरा का पूरा नाम हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो है और एचपी रेरा ने जो है वो 1 जनवरी 2020 से जो है वो काम करना जो था वो स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ एचपी बोस, यानी कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है इसके नए जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो डॉक्टर राजेश शर्मा जो है वो बनाए गए हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेश शर्मा का नाम आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो बीजेपी के नए प्रेसिडेंट जो है वो किसको बनाया गया। ये बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के जो नए प्रेसिडेंट बने वो राजीव बिंदल जो है वो बने हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कांग्रेस के भी जो है वो नए प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं। तो कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं, वो विनय कुमार जो है वो बने हैं। विनय कुमार डेप्यूटी स्पीकर जो था वो हुआ करते थे, डेप्यूटी स्पीकर अब ये नहीं है, ये अब जो है वो कांग्रेस के जो है क्या है, कांग्रेस के जो है ये प्रेसिडेंट हैं हिमाचल प्रदेश से। और आपने ये ध्यान रखना है कि इससे पहले प्रतिभा सिंह जो था वो हुआ करती थी। विनय कुमार एमएलए भी हैं। एमएलए ये कहाँ से हैं, रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से जो है ये एमएलए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट गॉट फर्स्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इन नेशनल पर्क सर्वे 2024। तो राष्ट्रीय पर्क सर्वेक्षण 2024 में किस जिले को जो है वो पहला स्थान मिला है, तो ये जो है वो हमीरपुर जिले को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर बोलते हैं हमीरपुर को जो है वो पहला स्थान जो है वो मिला है पर्क सर्वे में और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सर्वे जो था वो कंडक्ट हुआ था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज नेम ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर लैंड रजिस्ट्रेशन। तो लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, इसका क्या नाम है, ये प्रोजेक्ट जो बनाया गया है इसका नाम माई डीड कर जो है वो इसका नाम है। थोड़ा डिटेल से देखेंगे। हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उन्होंने जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जो है वो एक माई डीड कर जो है वो एक प्रोजेक्ट
पायलट बेसिस पर प्रोजेक्ट जो है वो चलाया है। और इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि जो लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना, ऑनलाइन लोग लैंड रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकें, ट्रांसपेरेंसी जो है वो यहाँ से लाई जा सके, ये इंश्योर करना जो है वो इसका काम है। आगे बोलते हैं जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान को नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, परंतु किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको बनाया गया है? ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे और जज होने के बाद अब इनको जो है वो मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस जो है वो बनाया गया है। तो ये बनाया गया है झारखंड हाई कोर्ट का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान हिमाचल से ही वैसे संबंध रखते हैं बेसिकली, तब ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज जज्ड एज द क्लीनेस्ट अर्बन लोकल बॉडी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की बात है। तो ये नदौन को जो है वो सबसे स्वच्छ शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज में जो है वो आंका गया है। नदौन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT, JBT और पटवारी एग्जाम के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है वो प्रॉपर शेप दे सकते हैं। इसमें हमने जो है वो ऑफर चलाया था कि स्लॉट 4 में जो टॉप 100 के स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है वो ऑफर प्राइस पर टेस्ट सीरीज मिलेगी। फिर हमने 150 तक एक्सटेंड किया। न्यू ईयर में इसको हम जो है वो 200 तक जो है वो एक्सपेंड करते हैं। और अगर आप टाइमली जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स स्लॉट 4 में जो है वो हैं इस ऑफर प्राइस पर। नया साल है, नया रेजोल्यूशन लीजिए और अपने स्टडी को जो है वो प्रॉपर शेप जो है वो दीजिए। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी जो है वो देखने को मिलेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट केबल फेरी विल बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन। तो बोलते हैं कि भारत की पहली केबल फेरी का निर्माण किसके बीच में जो है वो किया जाएगा? तो ये जो है वो भाखड़ा बोट घाट के बीच में और जो ब्रह्माणी घाट है उसके बीच में जो है वो किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिंजर मेला स्टार्ट्स एवरी ईयर ऑन। तो ये मिंजर मेला हमने उस टाइम पढ़ा था जब ये स्टार्ट हुआ था। मिंजर मेला सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो स्टार्ट होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक जो है ये चलता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर पवनेश कुमार हैज बीन मेड अ मेंबर ऑफ विच कमीशन रिसेंटली। तो हाल ही में पवनेश कुमार को किस आयोग का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है? तो इनको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन इसका बी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो एक और नया मेंबर जो है वो ऐड हुआ है। न्यू मेंबर जो है वो किसको बनाया गया है? तो न्यू मेंबर जो है वो राखिल कहलों को जो है वो बनाया गया है। राखिल कहलों को जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का नया मेंबर बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, तो इस कमीशन के जो चेयरमैन है वो है रामेश्वर सिंह ठाकुर। ये इनका नाम आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं अंडर हिम बस प्लस स्कीम पैसेंजर विल गेट अ %% डिस्काउंट ऑन फेयर। तो हिम बस प्लस कर स्कीम जो है वो चलाई गई है। अब बोलते हैं हिम बस प्लस कर स्कीम जो चलाई गई है इसमें कितना % डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा? हिम प्लस बस में जो है वो 5% डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और कई बार सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हिम बस प्लस कर स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। अब जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले ऐसा होता था ना कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछते थे, हिमाचल जीके का सेक्शन चला, नेशनल जीके का, इंटरनेशनल जीके का, परंतु अब रैंडम क्वेश्चन आते हैं, कभी हिमाचल जीके का, कभी सब्जेक्ट का, कभी कुछ और कभी कुछ और। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। आगे बोलते हैं दुर्गेश अरेना जूलॉजिकल पार्क विल बी एस्टेब्लाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि जो दुर्गेश अरेना जूलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है ये कहां पर, कौन से जिले में जो है वो स्थापित किया जा रहा है? तो ये कांगड़ा जिले में जो है वो स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं हिमाचल CM हैंड्स ओवर 5000 चिलगोजा सीडिंग टू विच कंट्री। तो अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगभग 5000 चिलगोजा के पौधे जो है वो सौंपे। ये जो है वो किसको सौंपे हैं? ये जो है वो भूटान को जो है वो सौंपे हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक तरह से एग्रीमेंट ही हुआ, तो इसको ध्यान रखना है आपने कि भूटान को जो है वो सौंपे गए हैं। आगे बोलते हैं द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द MSP फॉर नेचुरली ग्रोन व्हीट फ्रॉम ₹42। तो बोलते हैं कि राज्य सरकार ने
देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादित गेहूं है उसके ऊपर एमएसपी को 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपया जो है वो कर दिया है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 से बढ़ाकर 60 किया गया है। यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एमएसपी से रिलेटेड संबंधित रखने, एमएसपी से रिलेटेड याद जो है वो रखने हैं। हिमाचल प्रदेश ने जो है वो प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं पर जो है 60 रुपये एमएसपी देने के लिए जो है वो निर्धारित जो है वो किया है। और अगर हम बात करें कि यही एमएसपी जो है वो कच्ची हल्दी पर जो है वो कितना दिया जाता है, तो कच्ची हल्दी पर जो है ये 90 रुपये दिया जाता है। अगर हम मक्की की बात करें तो मक्की पर 40 रुपये किलो एमएसपी जो है वो दिया जाता है। और पांगी घाटी में जो किसानों के द्वारा प्राकृतिक रूप से उगाए गए जौ हैं उनके ऊपर 60 रुपये एमएसपी जो है वो दिया जाता है। और हिमाचल प्रदेश गाय और भैंस के दूध पर भी एमएसपी देने वाला राज्य बना है। गाय के दूध पर जो है वो 32 रुपये से बढ़ाकर एमएसपी 51 रुपीज़ जो है वो कर दिया गया है। और भैंस के दूध पर 47 रुपीज़ पहले दिया जाता था, अब 61 रुपीज़ जो है वो कर दिया गया है। तो ये हमने दिसंबर महीने में भी पढ़े थे, परंतु चलो एक बार फिर से हमने इनका रिवीजन जो है वो कर लिया। आगे बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम फर्स्ट हॉस्पिटल इन हिमाचल प्रदेश टू ऑफर रोबोटिक सर्जरी। तो हिमाचल प्रदेश का पहला हॉस्पिटल कौन बना है जो रोबोटिक सर्जरी जो है वो ऑफर करेगा? तो ये AIMSS चमियाना जो है वो बना है। ये शिमला में जो है वो हॉस्पिटल है। ये IGMC के साथ इसको जो है वो रिलेट मत कर लेना कि ये IGMC है, ये AIMSS चमियाना जो है वो है। आगे बोलते हैं, रिसेंटली हु वॉन ट्राइबल क्यून 2024-2025 टाइटल एट द स्टेट लेवल केलोंग ट्राइबल फेस्टिवल इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय केलोंग में जनजातीय महोत्सव हुआ था। यहाँ पर जनजातीय रानी यानी कि ट्राइबल क्यून 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ट्राइबल क्यून 2025 का खिताब जो है वो जीता गया है दादेन भूटिया के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना आप कि दादेन भूटिया जो है ये 18 साल की हैं और सिक्किम से जो है वो संबंध जो है वो रखती हैं। ये ज़रूरी है याद रखना कि कहाँ से ये संबंध रखती हैं। आगे बोलते हैं, मणिमहेश यात्रा एवरी ईयर स्टार्ट इन विच मंथ। तो मणिमहेश यात्रा पहले तो ध्यान रखें कि चंबा में जो है ये होती है, चंबा जिले में ये होती है। कौन से महीने में ये होती है? तो ये जो है वो आपने ध्यान रखना कि भादों के महीने में जो है वो होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जो है ये स्टार्ट हो जाती है। इस बार जब मणिमहेश यात्रा हुई थी तो काफ़ी श्रद्धालु फंसे थे, तब ये ज़रूर है याद रखना क्योंकि उस टाइम में काफ़ी हॉट टॉक जो है वो बनी थी। आगे बोलते हैं कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर हैज़ बीन अवॉर्डेड द वीर चक्कर फॉर हिज एक्सेप्शनल ब्रेवरी इन ऑपरेशन सिंदूर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो है वो अपनी वीरता दिखाने के लिए जो है वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह को जो है वो वीर चक्कर से सम्मानित किया गया है। ये किस जिले से जो है वो संबंध रखते हैं? तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं अर्शवीर सिंह, ये शिमला जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं, व्हाट इज टोल फ्री नंबर लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग ट्रैफिकर्स। तो बोलते हैं कि ड्रग तस्करों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। ये टोल फ्री नंबर क्या है? तो ये 1908 जो है वो टोल फ्री नंबर है। इसमें आप जो नशा तस्करी करने वाले हैं उनकी जानकारी जो है वो दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, बाई विच ईयर हिमाचल प्रदेश सेट अ गोल टू बिकम अ क्लाइमेट सेंसिटिव स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो जलवायु संवेदनशील राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कौन से साल तक? तो हिमाचल प्रदेश ने 2040 तक जो है वो जलवायु संवेदनशील राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगर देखो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं ना, तो हमारी गिरिराज पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका में जो है ये बड़े डिटेल से चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं। आपको वहां से जो है उन चीज़ों को समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर्स अवार्ड फॉर 2025 फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। स्टार लाइनर क्वेश्चन है। तो बोलते हैं नेशनल टीचर अवार्ड 2025 का किसको दिया गया हिमाचल से? तो हिमाचल से जो नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया वो शशि पॉल को जो है वो दिया गया। शशि पॉल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब ये जो शशि पॉल हैं ये जो है JBT टीचर हैं और सोलन का एक गवर्नमेंट सेंट्रल प्राइमरी स्कूल है समरोड़ में जो है ये शिक्षक जो है वो वहाँ पर हैं। तो ध्यान रखना कि सोलन के सरकारी केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय समरोद में जो है ये JBT शिक्षक हैं और इनको जो है नेशनल टीचर अवार्ड 2025 से जो है वो सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश हैज़ डिक्लेयर्ड अ फुली लिटरेट स्टेट विद द लिटरेसी रेट। तो हिमाचल प्रदेश को जो है वो विद 99.30% लिटरेसी रेट के साथ फुली लिटरेट स्टेट जो है वो घोषित किया गया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है ना वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? अभी तो अगली जनगणना भी हो जाएगी,
इस साल अगर नौकरी लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो अगले साल के लिए फिर नई जनगणना के क्वेश्चन जो है वो याद करने पड़ेंगे। फिर से जब नई जनगणना रिलीज हो जाएगी तो वो नए क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। तो बेटर है कि मेहनत कीजिए, नया साल है, नया रेजोल्यूशन लीजिए और अपने टारगेट को जो है वो अचीव जो है वो कीजिए। आगे बोलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं यहाँ पर इरीना ठाकुर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डेप्यूटी हाई कमिश्नर इन ऑस्ट्रेलिया इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इरीना ठाकुर हैं, इरीना ठाकुर को जो है वो ऑस्ट्रेलिया में डिप्टी हाई कमिश्नर जो है वो नियुक्त किया गया है। ये बोलते हैं कि किस जिले से जो है वो संबंध रखती हैं, तो हिमाचल के ये लाहौल स्पीति जिले से जो है वो संबंध रखती हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इरीना ठाकुर का नाम जरूर ध्यान रखना, लाहौल स्पीति जिले से संबंध रखती हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑफर्स हाउ मच सब्सिडी टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ टू परचेज ई टैक्सी। तो ई टैक्सी परचेज करने के लिए जो है वो कितनी सब्सिडी सरकार देती है। सरकार कहती है कि आप ई टैक्सी खरीदो, हम उसको 50% सब्सिडी जो है वो आपको देंगे। तो 50% सब्सिडी देने की बात सरकार यहाँ पर जो है वो करती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बीन डिक्लेयर। तो बोलते हैं कि भारत का जो पहला शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है वो कहाँ को जो है वो किया गया है। तो देखिए भारत का जो पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है वो किसको किया गया है, वो स्पीति वैली को जो है वो किया गया है। स्पीति वैली है, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ आईआईटी मंडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी इन ओवरऑल कैटेगरी इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025। तो बोलते हैं कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में समग्र श्रेणी में जो है वो आईआईटी मंडी को कौन सा रैंक मिला है। तो आईआईटी मंडी को जो है वो 58th रैंक से जो है वो नवाजा गया है। 58th रैंक आईआईटी मंडी का जो है ये रहा है। यहाँ पर देखेंगे इंडिया के हिमाचल के जो इंस्टीट्यूशन है उनके रैंक देखेंगे। आईआईटी मंडी और शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो सोलन की है वो टॉप 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रहे हैं जो NIRF की 2025 की रैंकिंग आई है। आईआईटी मंडी का 58th स्थान रहा है ओवरऑल कैटेगरी में और 26th रहा है इंजीनियरिंग कैटेगरी में और शुलिनी यूनिवर्सिटी का जो है वो 69th स्थान जो है वो रहा है ओवरऑल कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं। आईआईटी मंडी जो है वो 10th रैंक पर जो है वो रही है अगर हम इनोवेशन कैटेगरी में देखेंगे। अगर हम NIT हमीरपुर की बात करते हैं तो NIT हमीरपुर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कैटेगरी में ही इसकी बात की जा रही है, तो 97वें नंबर पर जो है ये रहा है। और आर्किटेक्ट और प्लानिंग में बात करेंगे तो ये 30वें नंबर पर जो है वो रहा है NIT हमीरपुर। और IIM सिरमौर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर की अगर हम बात करेंगे तो IIM सिरमौर जो है ये भी जो है वो ओनली इंस्टीट्यूट है जिसको जो है मैनेजमेंट कैटेगरी में जो है वो 51st प्लेस जो है वो मिला है, 51st रैंक जो है वो मिला है। और इन एग्रीकल्चर कैटेगरी और एलाइड सेक्टर में अगर आप डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का रैंक देखेंगे तो 20वां रैंक जो है वो इसका रहा है। और CSK चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो पालमपुर का है उसका 29 जो है वो स्थान जो है वो रहा है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में ही हिमाचल प्रदेश की जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसका ध्यान रखना है कि ये शिमला में स्थित है, शिमला के गंडल में स्थित है और इसका 34 रैंक जो है वो रहा है। और एमंग 40 लॉ कैटेगरी में जो 40 यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो इसका 34th रैंक जो है वो रहा है। ये सब आपने रैंकिंग के बारे में ध्यान रखना है। ये पूरी PDF कंपाइल कर जिन्होंने टेस्ट ज्वाइन किया वहाँ पर उनको प्रोवाइड करवा दी गई है। आप नहीं जुड़े हैं टेस्ट के साथ आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिंक है। आगे बोलते हैं रेणुका ठाकुर हु रिसेंटली वॉन वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप बिलोंग टू विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस गांव से ये संबंध रखती हैं रेणुका ठाकुर। रेणुका ठाकुर ये पारसा गांव से संबंध रखती हैं। पारसा जो है वो शिमला का ही विलेज है जहां से ये जो है वो संबंध रखती हैं। शिमला की रहने वाली हैं रेणुका ठाकुर और इनको जो है वो वर्ल्ड कप जो महिलाओं का हुआ, महिलाओं का वर्ल्ड कप इंडिया के द्वारा जीता गया और इसमें ये भी हिस्सा थी, तो इनको जो है वो इस वर्ल्ड कप में अपना योगदान देने का जो है वो मौका मिला। ये आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सुषमा वर्मा रिप्रेजेंटेड इंडियन वुमेन क्रिकेट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो सुषमा वर्मा भी हैं एक, सुषमा वर्मा जो है वो ये शिमला जिले से जो है वो संबंध रखती हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली वेयर वॉज स्टैचू ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह अनवील्ड। तो वीरभद्र सिंह जी का स्टैचू जो है वो शिमला में जो है वो इसका उद्घाटन अनावरण किया गया था और ये दौलत सिंह पार्क में जो था वो किया गया था। दौलत सिंह पार्क रिज मैदान के साथ ही लगता है, तो यहाँ पर जो है वो इनका स्टैचू जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। अच्छा, वीरभद्र सिंह कितनी बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप कमेंट कर बताइए।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली फूल यात्रा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में ये फूल यात्रा उत्सव जो है वो कहाँ पर आयोजित जो था वो किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर बताएंगे। अक्टूबर 2025 में ये क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किया है गिरिराज पत्रिका में। तो अभी आप कमेंट कर बताएंगे कि ये फूल यात्रा फेस्टिवल हिमाचल में कहाँ पर जो है, किस स्थान पर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है वो मिल जाता है। तो टेलीग्राम पर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।